स्टूडेंट्स, एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ 1 मिनट के लिए जो ब्लड फ्लो है रुक जाए तो क्या होगा? क्या हमारी बॉडी जो है वो काम कर पाएगी? और एक क्वेश्चन, हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? क्या पूरा का पूरा ब्लड जो है वो रेड होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के ऐसे 4 कंपोनेंट्स जिनके बिना इंसान जो है वो जिंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसको हमने पढ़ा था। आज हम जानेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इनके सब फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो स्लाइड आता है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? ठीक है, जो हमने अभी आपसे क्वेश्चन किया, जो ब्लड होता है वो रेड होता क्यों है? ठीक है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, देखिए, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यानी फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ये ले जाने का काम करता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है ब्लड, क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या होती है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगा? ये पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए, देखो, हमारे जो बॉडी है उसमें जो ब्लड होता है लगभग लगभग 5 लीटर होता है। ठीक है, एवरेजन एडल्ट में। ठीक है, जो ब्लड होती है एडल्ट में कितनी होती है? एवरेज एवरेज 5 लीटर होती है। ठीक है, आपको याद रखना 5 से 6 लीटर तक होती है जो बॉडी जो ब्लड की जो क्वांटिटी होती है ना, एडल्ट में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिए जरूर। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइमरी रोल क्या होगा। हमने पढ़ा था, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो भी ऑक्सीजन ना हमारी जो हम जो फूड लेते हैं ना, फूड जो हमारा जो हम ग्लूकोज लेते हैं उसे क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है ना, वो जो क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो हमारा जो ब्लड है वो क्या करती है? ब्लड अपनी पीठ पर बैठा करके पूरे हमारी बॉडी के सेल तक क्या करते हैं? पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ब्लड का मेजर रोल क्या हुआ? ये क्या करता है? ये शरीर में जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और गैसों को क्या करता है? एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? व्हाट इज ब्लड? ब्लड में हमने क्या पढ़ा? ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज को हम? क्योंकि जो ये है जो हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि फूड्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है एडल्ट में एवरेज कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है। क्लियर हुआ? देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्लड, मान लो ह्यूमन ब्लड जो हमारा ब्लड है उसमें मान लो ये 100% है ना, 100% है उसमें। अब देखो ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। पहला कंपोनेंट क्या होता है इसका? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 55% होता है। जो ये 100% है उसमें से 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक है, और सेकंड क्या जो कंपोनेंट्स होता है? ब्लड सेल्स, जिसको हम कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, वो कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस, इसको आप याद रखिए। ठीक है, देखो अब प्लाज्मा में क्या क्या होगा? ये लिक्विड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तरल भाग होता है। जो प्लाज्मा होता है वो पीले कलर का हल्का येलोइश होता है। ठीक है, ये क्या होती है? लिक्विड मैट्रिक्स होती है। इसमें क्या क्या होगा? वाटर्स होगी, प्रोटीन्स होंगे और कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं वो इसमें प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ब्लड सेल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो है वो मेजर पार्ट है हमारे ब्लड का। ठीक है, मेजर पार्ट तो प्लाज्मा भी है, लेकिन जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, हर बच्चों को जानने की जरूरत होती है आरबीसी क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, प्लेटलेट्स क्या काम करता है। ठीक है,
जो ब्लड सेल होती है वो क्या होती है, ये होती है सेल्यूलर एलिमेंट्स होती है। ये क्या होता है, ठोस भाग होता है। ठोस भाग मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होता है, ठोस पार्ट होता है ना। सॉलिड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड सेल्स है वो क्या होती है, सॉलिड पार्ट्स होती है। ठीक है, ये कहाँ होगी, ये कहाँ बनती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहाँ बनती है, फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो। जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये कहाँ फॉर्म होती है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में क्या होती है, ये फॉर्म होती है। ठीक है, इसको आप जरूर से याद रखें, यहाँ पर स्टार्क मार्क हम कर लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट जो है वो क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जो प्लाज्मा है इसको हम पढ़ते हैं। प्लाज्मा का रोल क्या है, प्लाज्मा है क्या चीज। ठीक है, प्लाज्मा हमने ओवरव्यू में देखा था क्या था, ये लिक्विड मटेरियल था। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज अ पेल येलो। ये क्या होता है, हल्के येलोइश कलर का होता है और चिपचिपा होता है, स्टिकी लिक्विड होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पेल येलो स्टिकी लिक्विड फॉर्मिंग 55% ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्या करता है, 50 ब्लड का 55% बनाता है जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, हमने देखा था अभी चार्ट में। ये क्या करता है, इट कंटेन्स 90 to 92% वाटर एंड 8% प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें क्या होता है, 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है, और 8% जो मिनरल्स होती है, और क्या कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के जो मेजर रोल्स हैं, मेजर जो काम करता है उसको हम देखना है यहाँ पर। देखिए ट्रांसपोर्ट ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड, जो हमारा पचा हुआ भोजन है ना, पचा हुआ खाना है, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और क्या करता है, पचा हुआ भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अपशिष्ट मटेरियल होता है, मतलब वेस्टेज जो प्रोडक्ट होता है, और हार्मोन है, उसका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी में ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है ना, उसको क्या करता है, बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होती है वो क्या क्या काम कर रहा है बच्चों, जो भी ये डाइजेस्टिव फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स है, हार्मोन्स है, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इट हेल्प्स मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, वाटर जो बैलेंस होता है उसको क्या करता है, वाटर बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है, वाटर की जो पानी की का क्वांटिटी है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर से याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। अब यहाँ पर देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये रेड ब्लड सेल्स जो ये क्या होती है, इसको हमने पढ़ा था ना, ब्लड सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो 45% बना रहे हैं हमारे ब्लड का, उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आरबीसी। ठीक है, अब यही जानेंगे जो हमारा ब्लड होता है वो रेड दिखता क्यों है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्लियर है, चैप्टर भी है। ठीक है, देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कभी कभार पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, देखिए इसका जो शेप होगा वो कैसे होगा, बाई कॉन्केव होगा, बाई कॉन्केव और डिस्क शेप होगा। कैसे होगा, देखिए इनका आकार गोल होता है और चपटा होता है। ठीक है, दे लुक लाइक फ्लैट डिस्क थिकर एट द एजेस, ये मतलब किनारों में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, और ये फ्लैट डिस्क जैसा होता है। दिस शेप इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंडिंग। देखो अब इसका सरफेस जो है वो मतलब ऐसा क्यों होता है, आकार गोल होता है, चपटा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के को बाइंड कर सके, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के पूरे बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाए। ठीक है, तो ये इसका कारण भी पता चल गया, ये जो बाई कॉन्केव डिस्क होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो आप इस लाइन को जरूर से याद रखिए। देखिए अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है ना बच्चों, यही जो है वो जो हमारे ब्लड को जो है वो रेड कलर देता है। ठीक है, कौन देगा, हीमोग्लोबिन देगा। हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन क्या पिगमेंट है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी में होता है। इसी की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है, देखो एन आयरन रिच प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना, जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो मौजूद हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, और वो क्या करेगा, अब दोनों बाइंड होकर के वो कहाँ चलेंगे, बॉडी के अदर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने चलेगा, मतलब चले जाएंगे, कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यही काम होता है ना, जो हमने पढ़ा था, जो ब्लड का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। ये क्या होती है,
आयरन रिच प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? एक प्रकार का प्रोटीन होता है और किससे भरपूर होगा? ये आयरन रिच प्रोटीन होता है। ठीक है, आप ये लाइन जरूर से याद रखिए। अब देखिए ये क्या करेगा, बाइंड्स टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, उसके बाद क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और इसी की वजह से मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो ब्रिलियंट रेड कलर दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमारे ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखता है, तो आप बताइएगा। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, वो क्या होता है? रेड कलर दिखता है। क्लियर है? ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो नो न्यूक्लियस, यहाँ पर जो आरबीसी होती है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो जो मैच्योर आरबीसी होती है ना उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया नहीं जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर से पूछता है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो हमारा आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इसमें केंद्रक नहीं होता ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह बचे। अब इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो बाइंड कर रहा है, सॉरी हीमोग्लोबिन जो कंटेन है ना, मतलब रेड ब्लड सेल्स में जो मेन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसके लिए जगह बचे, इसी वजह से उसमें क्या होता है, आरबीसी सॉरी न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लाइफ स्पैन पूछता है हमको कितना होगा, 120 डेज होता है किसका? आरबीसी का। ठीक है, इसी तरह जो हम डब्ल्यूबीसी है उसका लाइफ स्पैन पढ़ेंगे और जो प्लेटलेट्स होती है उसकी भी लाइफ स्पैन को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जो आरबीसी होता है उसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो 120 डेज होता है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही जो स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, और हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बाइंड होकर के क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अदर पार्ट तक। क्लियर हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका। ठीक है, अब देखिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, ये देखिए अब बात करते हैं हम हमारी बॉडी के गार्ड सेल्स की। इसको हम गार्ड सेल्स क्यों बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसका मेजर काम क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। ये क्या करता है, बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस और अदर जर्म्स से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ये हमारे, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हमारी बॉडी के गार्ड सेल्स बोल रहे हैं, हमारी बॉडी का गार्ड्स बोल रहे हैं इसको। किसको? डब्ल्यूबीसी को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मेजर काम ही क्या होता है, ये हमारी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करता है, मार गिराता है, मतलब उससे हमको बचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, देखिए सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स बोल सकते हो, आर्मी बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, WBCS identify and destroy foreign invaders like bacteria, virus and parasites that cause infection। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो ये जो WBC होती है ना वो क्या करती है, इन सब से हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, ये हानिकारक कीटाणु बैक्टीरिया और वायरस से लड़ करके हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, इन सेल्स को। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ा था जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब उसमें नहीं पाया जाता। लेकिन देखो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, बीसी होता सॉरी डब्ल्यूबीसी होता है ना, मतलब डब्ल्यूबीसीएस मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, उसमें क्या होगा, इसमें होता है न्यूक्लियस। देखो लिखा हुआ है ना, दे कंटेन अ न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा, मतलब केंद्रक जो है वो, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड कैन अल्टर देयर शेप टू इनगल्फ जर्म्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब इसको फैगोसाइटोसिस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, ये जितने भी जर्म्स है उसको क्या करता है, निकलने के लिए अपना जो शेप है उसको बदलते रहता है ना। मतलब ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, कोई भी मतलब शेप जो है इसका, जो डब्ल्यूबीसी है उसका शेप जो है वो निश्चित नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, इरेगुलर होता है। क्यों इरेगुलर होता है? क्योंकि ये जम्स को क्या करता है, निगलने के लिए अपनी शेप को, अपने आकार को क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये कीटाणुओं को निगलने के लिए अपना आकार बदलते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। क्लियर हुआ?
ओके। अब यहाँ पर देखिए, जो लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यूबीसी की, उसका हमने देखा था आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसी का वो कितना होगा, 13 से 20 डे, मतलब 13 से 20 दिन का ही इसका जीवन काल होता है। ठीक है, देखो, अब मैंने बताया था यहाँ पर फ्लो चार्ट में हमने क्लियर किया था, ये तीनों जो फॉर्मेशन है, तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो। ठीक है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन सब का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या चीज है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, ये क्लियर हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा। ठीक है, देखिए अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपके हाथ में इंजरी हो जाए, मतलब चोट लग जाए, तो कुछ देर बाद तुम देखते हो कि खून जो है वो बहना बंद कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्रेडिट जाता है प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा मेजर जो इम्पोर्टेंट काम होता है इसका, किसका, प्लेटलेट्स का, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करना इसका काम होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो जो छोटी छोटी चोट होती है ना, उससे भी क्या होगा, बहुत देर तक, लंबे समय तक क्या होगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, मतलब खून जो है वो, ब्लड जो है वो निकलते रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में। ये क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब जो रक्त का थक्का जमाता है ना, जैसे कि हमको हमको चोट लग गई, तो वो क्या करेगा, हम देखते हैं कुछ देर बाद जो वहां पर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है इसके पीछे, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, these are tiny non-nucleated cell fragments produced from large cells, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। ये कहाँ बनेगा, बोन मैरो भी बनेगा, अभी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखो, इसमें भी केंद्रक नहीं होगा, इसमें भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। हमने क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो भी नहीं, वो नहीं पाया जाता, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें क्या है, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो प्लेटलेट्स है उसमें भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, और ये कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनता है, इसको हमने देख लिया था। अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 डेज। हम यहाँ पर एक रिवाइज कर लेते हैं, जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, वहीं पर जो डब्ल्यूबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना था, 13 to 20 डेज था, है ना, मतलब 13 से 20 दिनों का था। लेकिन यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है उसका लाइफ स्पैन कितना है, लगभग लगभग 9 दिनों का है। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब इसको इम्पोर्टेंट मेजर काम क्या है इसका, देखिए, व्हेन an injury occurs, platelets accumulate at the cut to form a plug, releasing factors to create a net of fibrin fiber to block bleeding। ठीक है, जब आपको चोट लगती है तो उस पर, उस जगह पर क्या होगा, जो ब्लड होता है वो जम जाता है ना। अब वो जो जम जा रहा है ना, वो क्या होता है, फाइब्रिन का जो धागा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, उसको हम बोल रहे हैं फाइब्रिन, मतलब वहां पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, वो क्या होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन का वहां पर जाल बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में एक मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, जब हमको चोट लगती है, कहीं पर इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है, हम देखते हैं कुछ देर बाद जो ब्लड है वो वहां पर जम जाता है। ठीक है, वहां पर तुम देखे होगे, वहां पर हल्की सी पीली सी वहां पर क्या दिखती है, एक वहां पर दिखता है ना हमको, तो उसको हम बोल रहे हैं फाइब्रिन का धागा। ठीक है, फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, नेट बनाता है वहां पर। ठीक है, वो जो फाइब्रिन होता है जाल बनाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा जाल बनाता है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, ऐसे पतला पतला सा क्या बना लेता है यहाँ पर, नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, जो भी ब्लड होती है वो आकर इसी में फंस जाता है। ठीक है, और फंस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स का यहाँ पर डिस्कशन। ठीक है, देखिए अब जो हमारा पार्ट होता है फंक्शन ऑफ ब्लड, इसको तो हमने सारी चीजें ऊपर ही क्लियर कर ली, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर से पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब ये क्या करेगा, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा लंग्स से जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो क्या करता है,
ब्लड क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन जो बाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या करेगा, बॉडी के जितनी भी सेल्स है वहां तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, कौन, ब्लड, ठीक है। और वहीं वहां से क्या करेगा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो जाएगा, फिर क्या करेगा, लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा, और फिर लंग्स के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, अपने नाक से बाहर कर देंगे, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पर हमने, ठीक है। देखिए, अब देखो क्या हुआ है, हो रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट। अब हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज खा रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको क्या कर रहे हैं, बॉडी के अदर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसको, जैसे कि यूरिया या फिर यूरिन के फॉर्म में हम बाहर निकालते हैं ना, उसको क्या करता है, किडनी तक ले जाने का काम करता है। तो ये सब क्या है, मेजर मेजर इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्लड का काम होता है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो ये डिफेंस सिस्टम बनाता है, अभी हमने देखा जो WBC है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया और भी जितने भी जो छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। लिखा हुआ है संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करना, मतलब इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। और क्या किया था हमने देखा था, रक्त का थक्का जमा रहा था, मतलब ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहा था, जो प्लेटलेट्स हो रहा था, ठीक है। ये सब क्या बच्चों, ब्लड की हमारी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्मो रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हमको गर्मी लग रही है, तो क्या करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर का जो बैलेंस है, उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस बनाए रखने का काम करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो, क्या तुम जानते हो, यहाँ पर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, रक्त में सोना मतलब गोल्ड इन आर बॉडी। देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है, एन एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 0.2 मिलीग्राम्स ऑफ एक्चुअल डिजॉल्व गोल्ड विद इन अवर ब्लड स्ट्रीम, मतलब हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें क्या है, गोल्ड का, सोने का छोटा छोटा क्या हो रहा है, छोटी छोटी मात्रा पाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। कुल शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम क्या होता है, ब्लड में सोना होता है, हमारा गोल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो बेटा, जैसे हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 8% क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। आ, हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 8% ही क्या है, ब्लड है, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ना चीजें। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, डोनर का मतलब हम, तुम बोलते होगे मैं सबको खून दे सकता हूँ ऐसा करके, है ना, तो वही बात है, मैं सबको खून दे सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या, ब्लड जो ग्रुप ओ वाला है वही मेरे को खून दे सकता है, लेकिन मैं जो है वो सबको खून दे सकता हूँ, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है वो क्या होता है, ओ निगेटिव होता है, जो यूनिवर्सल डोनर है, जिसका भी ब्लड ग्रुप जो ओ निगेटिव है वो क्या करेगा, सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। जो मैं ये ब्लड ग्रुप की बात करी हूँ ना बच्चों, वो जिन्होंने खोजा था उनको कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर डिस्कवर किया था, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी, ये सारी चीजें जो ब्लड ग्रुप है ना इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये सारी चीजें आपको, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और क्या, ब्लड सेल्स कितना होगा, 45% होगा, और जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, ठीक है। इनकी सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, और जो पल्स होती है ना, पल्स रेट, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी यहाँ पर कलाई को छूता है ना, रिस्ट को छूता है और देखता है, वहां पर चेक करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोल रहे हैं पल्स रेट। वो क्या करता है एक्चुअल में, जो पल्स रेट होता है ना उसी को वहां पर मेजर करता है वहां पर डॉक्टर, ठीक है। जो बॉडी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और लाइफ लॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you so much for watching this video. Bye.